रात का अंधेरा शहर पर मुकम्मल तौर पर छा चुका था। टूटे हुए दरवाजे और बोसीदा मिट्टी की दीवारें वीरानी की कहानी सुना रही थी। तंग गलियां सुनसान पड़ी थी और हर तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त थम गया हो। फजा में खौफ और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। इसी खामोशी के दरमियान दूर कहीं मशालों की मध्यम रोशनी नजर आने लगी। एक लश्कर आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ रहा था। उनके कदमों की आहट भी सुनाई न देती थी। मुकम्मल खामोशी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम लश्कर नहीं था, बल्कि किसी खास मकसद के साथ आया था। इधर दमिश्क में फज्र की अजान गूंज रही थी। एक आदिल हुक्मरान खामोशी से नमाज अदा कर रहा था। वो ऐसा हुक्मरान था जो रातों को जाग कर दुआ और गौर व फिक्र करता और दिन के वक्त अदल व इंसाफ कायम करता था। इसके दरबार में उलमा और मुशीरीन जमा थे, जहां जंगी नक्शों पर गौर किया जा रहा था। दुश्मन के खतरात वाज़े हो चुके थे और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात भी सामने आ रहे थे। हुक्मरान ने दिल में पुख्ता अज़्म कर लिया कि अब इत्तेहाद ही कामयाबी का रास्ता है। उसने अदल और इस्लाह को अपनी बुनियाद बनाया और फौज को नए अंदाज में तरबियत देना शुरू की। सिपाहियों को सिर्फ जंग नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और साबित कदमी भी सिखाई जा रही थी। जल्द ही परचम हवा में लहराने लगा और लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई करन जाग उठी। दूसरी तरफ एक अहम शहर दुश्मन के कब्जे में था, जहां के लोग खौफ और मायूसी में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब लश्कर शहर के करीब पहुंच चुका था। खामोशी से जंग की हिकमत अमली तैयार की गई और फिर एक मुख्तसर मगर शदीद झड़प शुरू हुई। जंग के दौरान दुश्मन की सफ़ें टूटने लगी। सिपाही और घोड़े जमीन पर गिरते गए और आखिरकार शहर के दरवाजे खुल गए। फतह के बाद सबसे पहले अमन का ऐलान किया गया, जिससे लोगों के दिलों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। कुछ ही दिनों में शहर की फजा बदल गई। गलियां जो कभी सुनसान थीं, अब जिंदगी से भर गईं। बाजार आबाद हो गए, रोशनी हर तरफ फैल गई और खुशी की लहर दौड़ गई। यूं एक वीरान शहर दोबारा जिंदा हो गया और उम्मीद ने अंधेरे पर फतह हासिल कर ली।